नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर भोपाल से है, जहां ट्रांसफर अवधि को एक बार फिर बढ़ाया गया। अब 31 अगस्त तक ट्रांसफर हो सकेंगे। पहले 7 अगस्त तक की समय सीमा तय की गई थी। बाढ़ आपदा की वजह से ट्रांसफर नहीं हो सके थे और इसी के चलते ये अवधि बढ़ाई गई थी 7 अगस्त तक, और अब इस अवधि को और बढ़ा दिया गया है। अब 31 अगस्त तक ट्रांसफर हो सकेंगे। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने सीएम के सामने इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद आखिरकार फैसला लिया गया। अब 31 अगस्त तक ट्रांसफर की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई, अवधि है बढ़ा दी गई। पहले 7 अगस्त तक समय सीमा रखी गई थी। दरअसल इससे पहले भी जब ये 7 अगस्त तक समय सीमा बढ़ाई गई थी, इससे पहले दरअसल ग्वालियर चंबल में आई बाढ़ के चलते 7 अगस्त तक किया गया था, लेकिन अब इस समय सीमा को और बढ़ाया गया है और इसमें और इजाफा किया गया है। अब 31 अगस्त तक ट्रांसफर हो सकेंगे। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कई जिलों में आपदा रही, खासतौर से ग्वालियर चंबल, वहां भी बाढ़ जैसे हालात रहे। स्वाभाविक है कि जो प्रभारी मंत्री थे वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन या दूसरी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। ट्रांसफर हो नहीं पाए, वजह यही 31 अगस्त तक करने की। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा है। दरअसल जो ट्रांसफर में छूट की समय सीमा है उसको इससे पहले बढ़ाकर 7 अगस्त तक किया गया था, लेकिन जैसा आपने कहा भी, निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ आपदा आई और विदिशा के भी इलाके में बाढ़ की स्थिति थी, जिस वजह से पूरे जो प्रभारी मंत्री हैं और अधिकारियों का अमला भी इस व्यवस्था में लगा रहा। दरअसल इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी ये विषय उठा था कि बाढ़ आपदा की वजह से जो ट्रांसफर के आदेश हैं वो जारी नहीं हो पाए थे, लिहाजा इस समय सीमा को बढ़ाया जाए। उसी को देखते हुए अब राज्य शासन ने ये फैसला किया है कि जो समय सीमा 7 अगस्त तक थी उसको बढ़ाकर 31 अगस्त तक किया जाता है। जी 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 बिल्कुल शरद, हमने स्कूल शिक्षा मंत्री के घर पर अफरा तफरी जैसे माहौल भी देखे थे। बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंच गए थे। उस अफरा तफरी से भी बचने का एक ये रास्ता है। देखिए, केवल एक ही मंत्री की बात नहीं है। जब से ट्रांसफर पर जो छूट है वो शासन की ओर से तय की गई थी, तो उसके बाद में बाकायदा उसकी एक नीति बनाई गई और उस नीति के तहत ये तय किया गया कि कर्मचारी अगर उस नीति के नियमों को पूरा करते हैं तो फिर उनके ट्रांसफर हो सकते हैं। तो लगभग सभी मंत्रियों के, क्योंकि उसमें प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसाएं लगनी थी, जो विभागीय मंत्री हैं उनकी अनुशंसाएं लगनी थी, तो इस वजह से लगभग सभी मंत्रियों के बंगलों पर इस तरह की स्थिति बन गई थी। समय सीमा हालांकि दूसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले भी जो 7 अगस्त की समय सीमा है उसको 31 जुलाई से बढ़ाकर किया गया था, लेकिन दरअसल जैसा बाढ़ आपदा रही उस वजह से आदेश जारी नहीं हो पाए, तो फिर एक बार फिर से इस समय सीमा को बढ़ाने का जो फैसला है वो किया गया है। बचने जैसी बात दरअसल इस वजह से भी नहीं कह सकते। हालांकि ये जरूर बात थी कि इससे पहले जो समय सीमा बढ़ाई गई थी तब सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार क्यों समय सीमा को बढ़ाया गया। तो फिर उसमें ये कहा गया था कि दरअसल आवेदन इतने ज्यादा आ गए हैं, मंत्रियों ने विपक्ष से ट्रांसफर उद्योग भी बताता रहा है। एक बार फिर क्या मौका मिल गया विपक्ष को सवाल उठाने का? आप जिक्र भी कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और केवल विपक्ष, अब कांग्रेस अभी विपक्ष में है तो बीजेपी पे सवाल उठा रही है। जब यही काम कांग्रेस की सरकार में हो रहा था तो बीजेपी सवाल उठा रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी विपक्ष में रहता है वो ट्रांसफर को सीधे उद्योग से ही जोड़कर देखता है, वो विपक्षी पार्टी कोई भी हो। तो निश्चित ही विपक्ष सवालों को खड़ा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल शरद, लेकिन होना ये जरूर चाहिए कि ट्रांसफर, ठीक बात है 31 अगस्त मियाद बढ़ा दी गई, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बननी रहनी चाहिए। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए और इसी के मकसद से जैसा मैंने कहा कि एक बाकायदा नीति जारी की गई थी ट्रांसफर को लेकर के उन पैमानों पर ही जो ट्रांसफर है वो किए जाएंगे, अनुशंसाएं की जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहली बार जब अवधि बढ़ाई गई थी तो उसकी एक वजह ये भी निकल के सामने आई कि जो कोटा मंत्रियों का, प्रभारी मंत्रियों का तय था सिफारिश का, उससे दोगुनी तिगुनी जो सिफारिशें हैं वो उनकी ओर से कर दी गई थी और सिफारिशें इतनी ज्यादा हो गई कि फिर जो आदेश है वो ही जारी नहीं हो पाए थे। विपक्ष की माने तो उद्योग है सीधे तौर पर, तो कहीं ना कहीं लेन देन वाली बात है, उस तरीके के आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए जाते रहे हैं। तो निश्चित ही ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, लेकिन वो कितनी बरकरार रह पाती है सिफारिशों में और उद्योग के आरोपों के बीच में, ये देखने वाली बात है।
जी बिल्कुल, शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और तो ट्रांसफर की जो समय सीमा है उसे बढ़ाया गया, इजाफा किया गया। अब 31 अगस्त तक ट्रांसफर हो सकेंगे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर जबलपुर से है। जबलपुर शहर के हवाई यात्रियों को नई सौगात मिली है। आज से इंडिगो की नई फ्लाइट शुरू हो गई है। जबलपुर से फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है और आज से जबलपुर से मुंबई और दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो गई। यानी कि दिल्ली और मुंबई से अब जबलपुर सीधे तौर पर फ्लाइट के जरिए जुड़ गया है, हवाई सेवा के जरिए जुड़ गया है। 28 अगस्त से जबलपुर से हैदराबाद और इंदौर की फ्लाइट भी शुरू होगी। यानी कि अब जबलपुर के माध्यम से जबलपुर अब अलग अलग बड़े शहरों से सीधे हवाई सेवा के जरिए जुड़ गया है, जिसमें दिल्ली और मुंबई के साथ अब आपको दो और शहर हैदराबाद और इंदौर के लिए भी सीधी फ्लाइट जबलपुर से मिल पाएगी। जबलपुर चौतरफा अब हवाई सुविधाओं से जुड़ रहा है और आज से जबलपुर का नाम एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से अब देश के प्रमुख शहरों में आ जाएगा। मैं इसलिए भी आपको बधाई दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जब आप नागरिक विमानन मंत्री बने थे, प्रति सप्ताह 454 उड़ानें संचालित हो रही थी और अब आपके मंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही ये उड़ानें बढ़ के 558 प्रति सप्ताह हो गई है। मेरे दिमाग में ये और है कि प्रधानमंत्री जी का छोटे शहरों को हवाई सुविधा से जोड़ने का सपना पूरा करने के लिए अब मध्य प्रदेश के हर जिले में हम हवाई पट्टी बनाएंगे। और इस वक्त आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना सौगात किसानों को मिलती हुई देखिए। बातचीत और संवैधानिक माध्यम से जाऊंगा। धन्यवाद। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ का राजगीत हम सब लोग अपने खड़े स्थान पर खड़े होकर के सम्मान करेंगे। राजगीत प्राप्त अपने अपने स्थानों पर सब बैठ जाएंगे। हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में परम सम्मानी राहुल जी का आगमन हुआ था और सबसे पहले राजधानी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भवन, जिसको राजीव भवन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका निर्माण हुआ। सौभाग्य से आज हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सम्मानीय हमारे प्रभारी पुनिया जी के आशीर्वाद से और प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से भव्य राजीव भवन बनकर तैयार हुआ और 18 के चुनाव में वहीं से संचालन हुआ और आज छत्तीसगढ़ की जनता का अपार आस्था स्नेह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को मिला और 3/4 से अधिक बहुमत से छत्तीसगढ़ में आपकी कांग्रेस की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बनाया। हम सबका सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया
आदरणीय राहुल जी की इच्छा के अनुरूप माननीय पुनिया जी के निर्देश पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के लिए जिला कांग्रेस भवन राजीव भवन के रूप में निर्माण करने का न केवल निर्णय लिया, सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को जमीन आवंटन का भी निर्णय लिया और सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस भवन राजीव भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ है। हमको बहुत खुशी है कि आज राजीव जी के स्मरण करने के दिवस के दिन हमारे प्रदेश के 6 जिला कांग्रेस कमेटी के भवनों का निर्माण पूरा हो गया है और उन भवनों का लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज संपादित होना है। माननीय पुनिया जी की उपस्थिति में, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी की उपस्थिति में और पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन इस कार्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं, सबकी उपस्थिति में आज सबसे पहले अंबिकापुर सरगुजा, दूसरा कोरिया, तीसरा दुर्ग, चौथा धमतरी, पांचवा जगदलपुर बस्तर और छठवा सुकमा जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस भवन बनकर के भव्य तैयार है। राजीव भवन के नाम से ये सारे भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, बाकी भवनों का निर्माण कार्य अभी निर्माणाधीन है। 3 भवनों का लोकार्पण अभी आप सबकी उपस्थिति में होना है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन भवनों का ई लोकार्पण का कार्यक्रम संपादित करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा टेलीफिल्म बनाया गया है भवनों के संदर्भ में, मैं चाहता हूं कि उसको प्रदर्शित करें। नींव पर जिसकी राष्ट्र निर्माण के सपने सजाए, उनमें न जाने कितने वीरों के बलिदान समाये। दीवारें भी जिसकी देशभक्ति के किस्से सुनाए, जहां बैठ बापू ने रघुपति राघव के बोल सुनाए। हमारी कांग्रेस पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास है और इस इतिहास के एक एक पन्ने पर एक नई गौरव गाथा लिखी हुई है। इतिहास के ऐसे ही एक पन्ने पर रायपुर के कांग्रेस भवन का नाम लिखा हुआ है। आजादी की लड़ाई में पंडित सुंदरलाल शर्मा, प्यारेलाल ठाकुर से लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल सहित अनगिनत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की स्मृतियां इस भवन में समाई हैं। रायपुर के कांग्रेस भवन की नींव रखी गई 1939 में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की सारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था बूढ़ापारा स्थित शुक्ला भवन, यानी पंडित रविशंकर शुक्ल का निवास स्थान। यहाँ स्थित गांधी चबूतरा आज भी महात्मा गांधी के दौरे की याद दिलाता है। साल 1920 और 1933 में शहर के गांधी मैदान के पास बापू ने जनसभा की थी और इसी मैदान में कांग्रेस भवन के निर्माण का फैसला किया गया। कांग्रेस को गौरव हासिल है कि यह जन जन की पार्टी रही है और इसी का एक प्रतीक है रायपुर का कांग्रेस भवन। छेरछेरा पुन्नी पर्व में इकट्ठा की गई दान की राशि से इसका निर्माण शुरू हुआ। बीते करीब 82 सालों में ये भवन कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। राज्य के गठन के बाद 2004 से 2018 तक गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश मुख्यालय रहा। इसके बाद निर्माण हुआ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए भवन राजीव भवन का। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले माननीय राहुल गांधी के हाथों शंकर नगर स्थित राजीव भवन का लोकार्पण हुआ। इस भवन में बनी रणनीतियों ने कांग्रेस को फिर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार की ताजपोशी हुई और इसकी कमान छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र माननीय भूपेश बघेल जी ने संभाली। 17 दिसंबर 2018 को हुए शपथ ग्रहण समारोह में स्वयं राहुल गांधी भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी ने फैसला किया कि प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस का अपना भवन होना चाहिए। सरकार बनाने में संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए संगठन की मजबूती जरूरी है। अगर जिलों में संगठन के अपने भवन हो तो संगठन ज़्यादा प्रभावी ढंग से
काम कर सकते हैं। प्रशिक्षण का कार्य हो या बैठकें नियमित रूप से हो, इसके लिए जरूरी है भवन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में प्रदेश कांग्रेस के नए कार्यालय राजीव भवन का निर्माण का मौका मुझे मिला था और मैंने महसूस किया इसका बहुत सकारात्मक असर होता है। उम्मीद है जिले में नए भवन से कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 10 अगस्त 2018 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए भवन राजीव भवन का लोकार्पण कर हमारा हौसला बढ़ाया था। आज हमें संतोष हो रहा है, हम उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में राजीव भवन का निर्माण कर रहे हैं। जो भवन तैयार हैं उसका लोकार्पण हो रहा है। शेष भवनों को भी जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सौंप देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में माननीय मोहन मरकाम जानते हैं कि इन भवनों का निर्माण कितना महत्वपूर्ण है। राजीव भवन बनने से संगठन की नियमित गतिविधियों के लिए हर जिले में एक केंद्र बन जाएगा। इससे न केवल संगठन और कार्यकर्ताओं को सुविधा होगी, बल्कि आमजन के लिए पार्टी पदाधिकारियों से मिलना जुलना आसान हो जाएगा। मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की इस सोच का प्रशंसक हूँ कि संगठन की मजबूती बढ़ाने का काम हर जिले में कांग्रेस कार्यालय का अपना भवन बनकर ही हो सकता है। सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यालयों का निर्माण 2 स्तरों पर हुआ। जिन जिलों में पहले से कांग्रेस भवन है वहां जीर्णोद्धार किया जाए और जहां नहीं है वहां नए भवनों का निर्माण हो। पूरे प्रदेश में राजीव भवनों के लिए एक तरह का नक्शा तैयार हुआ, कार्य शुरू हुआ। प्रदेश के मुख्यालय से लेकर जिले के कार्यालयों तक के निर्माण में अभूतपूर्व जन सहयोग मिला। सरकार बनने के पश्चात माननीय भूपेश बघेल जी ने दृढ़ संकल्प लिया कि प्रत्येक जिला में जिला कांग्रेस कमेटी का एक अपना भवन हो, जिसका नाम भी राजीव भवन के नाम से रखा जाए। माननीय भूपेश बघेल जी का यह फैसला बहुत अच्छा फैसला था, जिसके कारण पूरे जिलों में राजीव भवन का निर्माण हो रहा है। आज हमारे पथ प्रदर्शक नेता राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 6 जिलों कोरिया, धमतरी, दुर्ग, बस्तर, सुकमा और सरगुजा के राजीव भवनों का लोकार्पण माननीय राहुल गांधी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज पूर्ण हो चुके नवनिर्मित राजीव भवन जिला कार्यालय का लोकार्पण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी के हाथों लोकार्पण हो रहा है। नए भवन से नई ऊर्जा, नए जोश और नए उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता जन सेवा के लिए रात और दिन जुटेंगे, ऐसा आशा और विश्वास है। रायपुर, बलौदा बाजार, जशपुर, महासमुंद, बेमेतरा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा और बलरामपुर में कार्य प्रगति पर है। इन जिलों के राजीव भवनों का भी लोकार्पण शीघ्र होने की संभावना है। बुलंद होती हैं वो इमारतें जिनकी नींव बड़ों के आशीर्वाद से सिंची हो। कामयाब होती हैं वो राहें जो मंजिल पे सबको साथ लेकर चलती हों। जय कांग्रेस, जय छत्तीसगढ़। नहीं अब आया तो किसी आदमी बोले। इसके बाद सीधे राजीव भवन में उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानीय अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पे हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी। नहीं जुड़ रहे क्या? 2 मिनट और लगेगा टेक्निकल। हाँ आगे जुड़ जाएंगी क्या? मरकाम जी आवाज आते और आगे आवाज नहीं आते। राजेश बिरसा देखो
बहुत ही फोन लगा। पुनिया जी जोड़ा था मैं तब तक आवाज आ रही है मोहन जी? तो मोबाइल से भी तुरंत जोड़ के बोल सकते हैं। मोबाइल से तब तक एक काम करते हैं ना, वो जुड़वा के रखे रहो, तब तक पुनिया साहब से आशीर्वचन करवा दीजिए। तकनीकी रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आदरणीय अध्यक्ष जी अभी अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हमारे प्रदेश की कांग्रेस के प्रभारी परम सम्मानी श्री पुनिया साहब से आग्रह करता हूं कि हम सबको इस अवसर पर आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें। परम सम्मानी पुनिया जी, उनको बोले देते। जी जी, आप ही से आग्रह कर रहा हूं सर। जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के पथ प्रदर्शक, युवाओं के आदर्श स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज जयंती है और इस अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राज्य सरकार ने सम्मान पूर्वक अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना किसान न्याय योजना, उसका नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर रखा। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी 2018 से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस समय राजीव जी के नाम से ही राजीव भवन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय, उसका भी निर्माण कराया और उन्हीं की पहल पर, उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से पूरे प्रदेश भर में राजीव जी के नाम से ही राजीव भवन का निर्माण सब जगह हो रहा है। तो ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय काम है। प्रदेश सरकार ने से निरंतर अच्छा काम किया है। जो घोषणा पत्र में दिए गए, विशेष रूप से किसानों के कर्ज माफी या 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, उनको सरकार बनते ही तत्काल निर्णय लेकर इसको लागू किया गया। और भी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनको लागू करने में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अनेक बाधाओं के बावजूद, तो सरकार ने जन आकांक्षाओं के प्रति अपनी आस्था पूरी तरह से खरी उतरी है और वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे पार्टी संगठन, उसके प्रति आस्था, उसके प्रति विश्वास लोगों का बढ़ा है। राज्य सरकार की नीतियों, उनके कार्यक्रम, वो निर्णयों से, और जो सामंजस्य के साथ में सरकार और संगठन के सामंजस्य के साथ साथ प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, संगठन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के पर विशेष जोर दिया और ऐतिहासिक निर्णय लिया कि सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर राजीव जी के नाम से जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बनाए जाएं, निर्माण किए जाएं। जहां पहले से अच्छे कार्यालय हैं तो वहां पर उनका पुनर्निर्माण किया जाए और बाकी जगह नए कार्यालय बने। तो ये काम चालू है, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है और मैं समझता हूं कि
ये जितना भी काम हो रहा है प्रदेश सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग और समर्थन के बिना संभव नहीं था। ये शिव ढेरिया जी और अन्य जो प्रभारी मंत्री, उनका विशेष योगदान इसमें रहा और रामगोपाल अग्रवाल जी और गिरीश देवांगन जी, वो हर जगह जा जाके और लगातार मॉनिटरिंग करते हुए इस कार्य को जो संपन्न कराया है, उनका भी मैं विशेष रूप से बहुत आभार